आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। लेकिन महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव धूलपुर में असली तूफान तो एक गरीब मजदूर रामू के छोटे से कच्चे घर में उठा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। रामू के माथे से खून बह रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बूढ़ी मां कोने में बैठी अपने बेटे के दर्द को देखकर मूक आंसू बहा रही थी। रामू की 6 साल की बेटी भूख और डर से कांपते हुए अपने पिता से लिपटी थी। रामू का गुनाह क्या था? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने गांव के सबसे रसूखदार और क्रूर जमींदार ठाकुर भवानी सिंह के सामने अपनी 1 बीघा जमीन का सौदा करने से मना कर दिया था। वह जमीन रामू के पुरखों की इकलौती निशानी थी। भवानी सिंह ने अपनी ताकत और गुंडों के बल पर रामू की फसल जला दी, उसे बेरहमी से पीटा और एक कोरे कागज पर उसके खून से सने अंगूठे का निशान ले लिया। उस कागज पर बाद में यह लिख दिया गया कि रामू ने जमींदार से भारी कर्ज लिया है और उसे चुकाने के बदले वह अपनी जमीन और खुद को उम्र भर के लिए जमींदार का गुलाम लिख रहा है। गांव का हर इंसान यह अन्याय देख रहा था, लेकिन भवानी सिंह के खौफ के आगे किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। रामू की आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था, सिर्फ एक गहरा खोखला सन्नाटा था। उसे लगने लगा था कि गरीबों के लिए इस दुनिया में ना कोई भगवान है और ना ही कोई न्याय। तभी गांव के एक पढ़े लिखे बुजुर्ग जो शहर आते जाते रहते थे, उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसे इंसान का नाम लिया जिसके नाम में ही क्रांति बसती थी। उन्होंने कहा, रामू, अगर इस देश में कोई एक इंसान है जो तुम्हारी इस बेबसी की जंजीर को तोड़ सकता है तो वो बंबई में बैठता है। वो गरीबों का मसीहा है। जा, बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर के पास जा। रामू के पास ना पैसे थे, ना कपड़े और ना ही कोई उम्मीद, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे की भूख और उस बुजुर्ग की बातों पर विश्वास करके वह किसी तरह ट्रेन के फर्श पर बैठकर बंबई पहुंच गया। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और तेज भागती जिंदगी देखकर रामू सहम गया था। पूछते पूछते वह डॉक्टर BR अंबेडकर के दफ्तर पहुंचा। दफ्तर के बाहर लोगों की भारी भीड़ थी। कोई अपने अधिकार के लिए आया था तो कोई न्याय के लिए। रामू अपनी फटी धोती और कुपोषित शरीर के साथ एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। उसे लगा, इतने बड़े बैरिस्टर के पास मुंह जैसे कीड़े मकोड़े के लिए कहां समय होगा। रात ढलने लगी, भीड़ छौंटने लगी। दफ्तर के अंदर से एक रौबदार लेकिन बेहद शांत और करुणा भरी आवाज आई, बाहर जो भी बैठा है उसे अंदर बुलाओ। रामू कांपते कदमों से अंदर गया। उसने देखा, किताबों के बड़े बड़े ढेरों के बीच एक कोट पैंट पहने, चश्मा लगाए एक व्यक्ति बैठा है। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वो दुनिया की सारी किताबें पढ़ चुके हों और दुनिया का सारा दर्द समझ चुके हों। ये डॉक्टर अंबेडकर थे। रामू ने बिना कुछ कहे रोते हुए वह खून से सना फटा हुआ कागज बाबा साहेब के टेबल पर रख दिया और उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा साहेब ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसान हो, इंसान की तरह खड़े रहो। मेरे पैर छूने से तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा संघर्ष करने से। बताओ क्या हुआ है। रामू ने रोते रोते अपनी पूरी व्यथा सुना दी। कैसे उसे पीटा गया, कैसे उसकी जमीन छीनी गई और कैसे उसे गुलाम बना लिया गया। पूरी बात सुनते हुए बाबा साहेब की मुट्ठियां कस गईं। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। यह क्रोध रामू के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के लिए था जो एक इंसान को कीड़े से भी बदतर समझने की इजाजत देती थी। रामू ने कांपते हुए कहा, साहब, मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं वापस चला जाता हूं। बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोकते हुए एक ऐसी बात कही जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक थी। उन्होंने कहा, मैंने ये डिग्रियां और ये शिक्षा पैसे कमाने के लिए नहीं ली है। मेरी शिक्षा मेरे समाज और हर उस शोषित इंसान के लिए एक हथियार है जिसके हाथ खाली हैं। तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ूंगा और सिर्फ तुम्हारी जमीन ही वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि उस जमींदार को यह सिखाऊंगा कि एक गरीब का स्वाभिमान उसकी जागीर नहीं है। मुकदमे की तारीख तय हुई। धूलपुर के जमींदार ठाकुर भवानी सिंह को जब पता चला कि बंबई का एक बैरिस्टर रामू जैसे मामूली मजदूर का केस लड़ रहा है, तो उसने ठहाका लगाया।
उसने शहर के सबसे महंगे और चालाक वकील मिस्टर दास को अपना वकील नियुक्त किया। भवानी सिंह का मानना था कि अदालतें सबूतों और पैसों से चलती हैं, भावनाओं से नहीं। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ भवानी सिंह अपने रेशमी कपड़ों और मूंछों पर ताव देते हुए बैठा था, दूसरी तरफ रामू सिर झुकाए खड़ा था। तभी कोर्ट रूम का दरवाजा खुला और हाथ में कानून की मोटी किताबें लिए डॉक्टर अंबेडकर अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ सच्चाई के पास होता है। मिस्टर दास ने अपनी बहस शुरू की। उसने जज के सामने वह अंगूठे के निशान वाला कागज पेश किया और कहा, माय लॉर्ड, यह एक सीधा सा कर्ज का मामला है। इस मजदूर ने मेरे मुवक्किल से कर्ज लिया था और अपनी मर्जी से यह कागज साइन किया है। अब यह कर्ज चुकाने से भाग रहा है। यह एक धोखेबाज है। जज ने डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखा। मिस्टर अंबेडकर, आपके पास इसका क्या जवाब है? दस्तावेज तो आपके मुवक्किल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। बाबा साहेब अपनी जगह से उठे। कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी तेज और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड, मेरे विद्वान साथी ने इस कागज को दस्तावेज कहा है, लेकिन मैं इसे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मानता। यह कागज किसी कर्ज का सबूत नहीं है। यह एक इंसान के खून, उसके आंसुओं और इस समाज के सदियों पुराने जुल्म का सर्टिफिकेट है। बाबा साहेब ने रामू को गवाह के कटघरे में बुलाया। उन्होंने रामू के दोनों हाथ ऊपर करवाए। रामू के हाथों पर अभी भी जमींदार के कोड़ों के ताजे निशान थे। माय लॉर्ड, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जरा इन हाथों को देखिए। ये वो हाथ हैं जो इस देश की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये वो हाथ हैं जो जमींदारों की हवेलियां बनाते हैं, और बदले में इन्हें क्या मिलता है? कोड़े। मेरे विद्वान साथी ने कहा कि रामू ने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि जिस इंसान के सिर पर बंदूक रखी हो, जिसकी पीठ पर कोड़े बरस रहे हों, क्या उसकी मर्जी आजाद होती है? क्या भय के साए में लिया गया कोई भी करार कानूनी हो सकता है? मिस्टर दास ने बीच में टोकते हुए कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर अंबेडकर भावनाओं से खेल रहे हैं। कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। रामू के पास क्या सबूत है कि उसे पीटा गया था? बाबा साहेब हल्के से मुस्कुराए। यह वह मुस्कान थी जो बताती थी कि विरोधी उनके बिछाए जाल में फंस चुका है। सबूत? माय लॉर्ड, मेरे पास ऐसा सबूत है जो यह साबित करेगा कि यह कागज ही नहीं, बल्कि मेरे मुवक्किल पर लगाया गया पूरा इल्जाम ही एक भद्दा मजाक है। बाबा साहेब ने अपने बैग से एक सरकारी रिपोर्ट निकाली और जज को सौंपी। माय लॉर्ड, मेरे विद्वान साथी ने जिस कागज को अदालत में पेश किया है, उस पर 12 अगस्त की तारीख है। कहा गया है कि इसी दिन रामू ने अंगूठा लगाकर कर्ज लिया था, लेकिन मैंने मौसम विभाग और स्थानीय तहसील के रिकॉर्ड निकाले हैं। 10 से 15 अगस्त के बीच धूलपुर और उसके आसपास भयंकर बाढ़ आई हुई थी। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था और सभी ग्रामीणों को, जिनमें रामू भी शामिल था, सरकार द्वारा 20 किलोमीटर दूर एक राहत शिविर में रखा गया था। बाबा साहेब ने एक और कागज पेश किया। यह राहत शिविर का रजिस्टर है, जिसमें 12 अगस्त को रामू की उपस्थिति दर्ज है। अब मैं भवानी सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बाढ़ के पानी के ऊपर तैरकर रामू का अंगूठा लिया था, या रामू ने हवा में उड़कर इस कागज पर अपना खून लगाया था? पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। भवानी सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मिस्टर दास के पसीने छूटने लगे। बाबा साहेब यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और गहरा प्रहार किया। माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक फर्जी कागज का मामला नहीं है। यह मामला है इंसान के मौलिक अधिकारों का। यह अदालत न्याय का मंदिर है। अगर आज इस अदालत ने इस फर्जी कागज को सच मान लिया, तो यह अदालत अनजाने में गुलामी की प्रथा को कानूनी मान्यता दे देगी। कानून का निर्माण समाज की रक्षा के लिए हुआ है, ताकतवरों को कमजोरों का शिकार करने का लाइसेंस देने के लिए नहीं। उन्होंने सीधे जज की आंखों में देखते हुए कहा, हम एक सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक इंसान की कीमत उसकी जाति, उसकी हैसियत या उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि एक इंसान होने से तय होनी चाहिए। रामू गरीब जरूर है, लेकिन वह किसी की जागीर नहीं है। उसका स्वाभिमान और उसका जीवन उतना ही कीमती है जितना इस कोर्ट रूम में बैठे किसी भी रसूखदार व्यक्ति का। जज ने सभी सबूतों और बाबा साहेब की अकाट्य दलीलों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया।
अदालत डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों और सबूतों से पूरी तरह सहमत है। यह साबित हो चुका है कि यह दस्तावेज फर्जी है और इसे जोर जबरदस्ती से बनवाया गया था। अदालत रामू को बाइज्जत बरी करती है और जमींदार भवानी सिंह पर जालसाजी, शोषण और शारीरिक प्रताड़ना के जुर्म में 5 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाती है। रामू की जमीन उसे ससम्मान वापस दी जाती है। जैसे ही जज ने हथौड़ा मारा, रामू की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह दौड़कर बाबा साहेब के पास गया और फिर से उनके पैरों में गिरने लगा। इस बार भी बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसे गले से लगा लिया। यह सिर्फ रामू की जीत नहीं थी, यह उन हजारों लाखों मजदूरों की जीत थी जो सदियों से शोषण की चक्की में पिस रहे थे। खबर आग की तरह फैली। कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग के लोग इकट्ठे हो गए थे। वे सब उस मसीहा को देखना चाहते थे जिसने एक जमींदार के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। जब डॉक्टर अंबेडकर कोर्ट से बाहर निकले तो भीड़ ने बाबा साहेब अमर रहें के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद थी। रामू ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये हमारे भगवान हैं। इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। बाबा साहेब ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, रामू, मुझे भगवान कह रहा है, लेकिन मैं तुम सबसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा भगवान आसमान में नहीं, तुम्हारे अपने अंदर सोया हुआ है। आज रामू को न्याय मेरी वजह से नहीं मिला, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, कोई भी अदालत, कोई भी कानून या कोई भी मसीहा तुम्हें तब तक नहीं बचा सकता जब तक तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम कमजोर हो, ताकतवर तुम्हें कुचलता रहेगा। ये जो तुम्हारी हालत है, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है, बल्कि तुम्हारी अज्ञानता का नतीजा है। बाबा साहेब ने अपनी उंगली हवा में उठाते हुए वो 3 जादुई शब्द कहे जो आज भी भारत की हवाओं में गूंजते हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, अपने बच्चों को कपड़े कम पहनाना, उन्हें रूखी रोटी खिलाना, लेकिन उन्हें स्कूल जरूर भेजना, क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरी कलम में जो ताकत आज तुमने देखी है, वो शिक्षा की ताकत है। जिस दिन तुम्हारे हाथों में भी यह कलम आ जाएगी, उस दिन इस देश का कोई भी जमींदार तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। रामू ने अपनी 6 साल की बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब खेतों में अपनी बेटी का भविष्य नहीं मरने देगा, बल्कि उसे स्कूल भेजेगा। भीड़ में खड़े हर इंसान की आंखों में आज आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई क्रांति की चमक थी। अब जानिए, इस कहानी से हमें क्या जरूरी संदेश मिलता है। अन्याय सहना, अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। न्याय किसी के खैरात में देने की चीज नहीं है। यह वो अधिकार है जिसे स्वाभिमान और शिक्षा के बल पर छीना जाता है। समाज में असली बदलाव तब नहीं आता जब एक मसीहा जन्म लेता है। बदलाव तब आता है जब हर शोषित इंसान अपने अंदर के मसीहा को पहचान लेता है। दोस्तों, वीडियो का अंत तो हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। बिना आपके साथ के यह सफर बहुत मुश्किल है। इस मिशन को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि बाबा साहेब की कहानी हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। मैं इस अंबेडकर साहब जी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारियां लेकर आता हूं, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आप महामानव के इस सफर के सच्चे साथी बनना चाहते हैं और उनके बारे में और गहराइयों से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बाबा साहेब के विचार आपके जीवन को भी उसी तरह रोशन करेंगे जैसे उन्होंने पूरे देश को किया था। जय भीम, जय भारत।